दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवी और एक मनुष्य का विवाह कैसे हो सकता है, और अगर हुआ तो उनके बीच उम्र का अंतर कितना रहा होगा? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, उसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी है दोस्तों, क्योंकि यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं है, बल्कि कर्म, श्राप और नियति की कहानी है। दोस्तों, यह कथा हमें मिलती है महाभारत के आदि पर्व में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, महाभीष। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, जिनमें अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ भी शामिल थे। इन महान यज्ञों के कारण उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। एक दिन स्वर्ग में सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित थे। उसी समय वहां आई दिव्य और पवित्र देवी माता गंगा। अचानक तेज हवा चली और हवा के झोंके से गंगा के वस्त्र थोड़ा हट गए। सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन राजा महाभीष गंगा को देखते ही रह गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, महाभीष, तुमने देव सभा की मर्यादा भंग की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जिस गंगा को तुम देख रहे थे वही पृथ्वी पर तुम्हें दुख देगी। और इसी श्राप के कारण दोस्तों महाभीष का जन्म पृथ्वी पर हुआ, राजा शांतनु के रूप में। दोस्तों, हस्तिनापुर के राजा थे प्रतीप। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक एक अत्यंत सुंदर स्त्री वहां आई। वह और कोई नहीं, स्वयं गंगा देवी थी। गंगा सीधे आकर राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा प्रतीप बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हैं। दाहिनी जांघ पुत्र के लिए होती है, पत्नी के लिए नहीं। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बल्कि पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। दोस्तों, कुछ समय बाद राजा प्रतीप को एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया राजा शांतनु। समय बीतता गया और शांतनु बड़े होकर हस्तिनापुर के राजा बने। दोस्तों, एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री नदी के किनारे खड़ी है। वह इतनी दिव्य और आकर्षक थी कि शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। वह स्त्री वास्तव में गंगा देवी ही थी। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतनु ने पूछा, क्या शर्त? गंगा बोली, आप मुझे कभी भी मेरे किसी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में पड़े शांतनु तुरंत मान गए और इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, दोनों के बीच उम्र का अंतर कितना था? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे एक अनादि देवी है। उनका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से माना जाता है, जबकि शांतनु एक मनुष्य थे जिनका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। इसलिए यदि मानव वर्षों में देखें तो गंगा की उम्र हजारों या लाखों वर्षों से भी अधिक मानी जाती है। यानी यह विवाह दोस्तों एक देवी और एक मनुष्य के बीच हुआ था। दोस्तों, विवाह के बाद गंगा को एक पुत्र हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मा गंगा उसे उठाकर सीधे नदी में बहा आई। दोस्तों, राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त याद रखी और कुछ नहीं बोले। ऐसा ही दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ और इस तरह गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। आखिर जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोते हुए कहा, यह आप क्या कर रही हैं? बस यही वह क्षण था दोस्तों जब उनकी शर्त टूट गई।
दोस्तों तब गंगा ने शांतनु को बताया कि ये बच्चे साधारण नहीं थे, ये वास्तव में 8 वसु देवता थे जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने उन्हें जल में प्रवाहित करके उनके श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें वसु को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था, इसलिए वही 8वां पुत्र बाद में बना भीष्म पितामह। दोस्तों इस पूरी कथा से हमें यह समझ में आता है कि कभी कभी जीवन में जो घटनाएं होती है उसके पीछे बहुत गहरा कर्म और नियति का रहस्य छिपा होता है। गंगा और शांतनु का विवाह दोस्तों सिर्फ एक प्रेम की कहानी नहीं था, वह एक दैवी योजना थी जिसके कारण जन्म हुआ महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह का। जय मां गंगे, जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।